अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो हर टेक्निकल यानी इंजीनियर के लिए, अगर वो ठेकेदार हो, कोई प्रोफेशनल बंदा हो, स्किल्ड लेबर हो, या इसके अलावा कोई मेसन हो, इसके अलावा इंजीनियर हो, साइट पे काम कर रहा हो या ऑफिस में काम कर रहा हो, तो सबके लिए आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरा देख ले। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक स्टेयर को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। सो आज की वीडियो है हाउ टू डिज़ाइन अ स्टेयर फ्रॉम फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर स्लेब, ठीक है जी। और ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्टेयर है और इसको हमने डिज़ाइन करना है कि यानी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर स्लेब तक हमारे पास कितने ट्रेड्स आएंगे, कितने राइजर आएंगे। और इसके लिए जो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी ये वाला इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर ये ग्राउंड फ्लोर में आपको यहाँ से ड्रा कर दूंगा यहाँ पर। यानी यहाँ से लेकर ये और ग्राउंड फ्लोर से लेकर ये डिस्टेंस हमारे पास होगा। और इसके लिए जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा, ये वाला हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यानी ये वाला हम मालूम करेंगे। और ये हमारे पास इसकी हाइट हमारे पास अवेलेबल होगी। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फ्लोर की हाइट हमारे पास ग्राउंड लेवल से लेकर फर्स्ट फ्लोर लेवल तक हमारे पास 12 फीट है, जो कि मीटर में बन रही है 3.65 मीटर बन रही है। सो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट नंबर स्टेप होगा। स्टेप नंबर 1 जो हमारे पास होगा, चेक ट्रेड एंड राइजर रेशो। सो इसको चेक करने के लिए हमारे पास दो किस्म के स्टैंडर्ड फार्मूलाज है। फार्मूला एक नंबर हमारे पास फार्मूला है, यानी आप ट्रेड राइजर इनटू ट्रेड इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 400 से लेकर 430 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाए तो ये हमारे पास दुरुस्त होगा। फार्मूला नंबर 2 हमारे पास क्या है, यानी चेक नंबर 2 हमारे पास क्या है, वो है 2 ऑफ ट्रेड प्लस राइज हम जमा करेंगे। अगर उसकी वैल्यू 54 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक आ जाए तो ये हमारे पास ठीक रहेगा। सो स्टेप नंबर 2 हमारे पास होगा। तो स्टेप नंबर 2 में हम मेंशन करेंगे ट्रेड एंड राइज। सो हमारे पास जो ट्रेड है, सो ट्रेड हम सपोज करेंगे कि ये हमारे पास हो, यानी 10 इंचेस का ट्रेड होगा। और 10 इंचेस का जो अगर ट्रेड है, तो 10 इंचेस का ट्रेड हमारे पास सेंटीमीटर में क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंच का जो सेंटीमीटर में है वो 2.54 है। सो इससे हमारे पास क्या आएगा, 25.4 सेंटीमीटर हमारे पास ट्रेड आएगा। और जो हमारे पास राइज है वो हमारे पास 6 इंचेस का है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.54 इज इक्वल टू, इससे हमारे पास क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो राइजर और ट्रेड हमारे पास दोनों आ गए। सो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम नाउ
कैलकुलेट नंबर ऑफ राइजर। सो नंबर ऑफ राइजर कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, टोटल हाइट ऑफ रूफ, यानी छत की जितनी हाइट है ग्राउंड लेवल से, डिवाइड बाय हाइट ऑफ राइजर। ठीक है जी। तो टोटल हाइट हमारे पास कितनी है, अगर ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में आपने लिखना होगा, क्योंकि राइजर की जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है। अगर राइजर की हाइट आपने मीटर में है तो फिर आपका ये मीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टोटल हाइट ऑफ रूम हमारे पास 3.65 मीटर है, और राइजर की हाइट क्या है, वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। सो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपने 100 में मल्टीप्लाइड करना है, क्योंकि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप 365 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, और ये हम डिवाइड कर देंगे 15 सेंटीमीटर पे। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू नंबर में आ जाएगी, और ये नंबर हमारे पास कितना होगा, 24.33 नंबर्स। सो इसको हम सेज कर सकते हैं 24 नंबर ऑफ स्टेप्स, सो 24 नंबर ऑफ राइजर्स। सो 24 नंबर के हमारे पास राइजर आ गए। अभी सो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रेड्स। सो नंबर ऑफ ट्रेड्स मालूम करने के लिए नंबर ऑफ ट्रेड्स मालूम करने के लिए आपको नंबर ऑफ राइजर्स -1 बस आप करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 24 नंबर है, -1 कर दो, यानी ट्रेड राइजर से एक कम होगा, तो ये में हमारे पास 23 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। तो आपके पास ट्रेड कितने आ गए, 23 आ गए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस अब हम मालूम करेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास होगा स्टेप नंबर 5 होगा। सो स्टेप नंबर 5 में हम मालूम करेंगे टोटल रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है वो हम किस तरह मालूम करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम नंबर्स ऑफ ट्रेड हमारे पास जो है, नंबर ऑफ ट्रेड्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन ट्रेड, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेड है, यहाँ से ये वाला, तो इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 25.4 सेंटीमीटर है। और इसको हम नंबर्स में यानी 1 2 3 4 यानी जितने भी हमारे पास नंबर है उसके साथ हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो नंबर हमारे पास कितने हैं, 23 नंबर ऑफ ट्रेड्स है, मल्टीप्लाइड बाय वन ट्रेड की लेंथ कितनी है, 25.4। इसे हमारे पास आएगा 584.2 सेंटीमीटर हमारे पास। यानी इस स्टेयर को बनाने के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो स्पेस चाहिए वो कितना है, वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 584.2 सेंटीमीटर। तो अभी इसको हम सेंटीमीटर से यानी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो इससे हमारे पास 5.84 मीटर आ जाएगा। अगर आपने इसको फीट में कन्वर्ट करना है तो इसको आप मल्टीप्लाइड कर दें 3.281 के साथ,
तो इससे हमारे पास 19.16 फीट आ जाएगा, जो कि बराबर है 9 फीट और 2 इंचेस का स्पेस इसको बनाने के लिए चाहिए। तो ये रहा आपका कंप्लीट डिज़ाइन एक छत से दूसरे छत तक। सो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड है इसकी हमने कितना ले लिया 25.4 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 10 इंचेस का। और ये जो वर्टिकल है राइजर, इसको हमने 15 सेंटीमीटर कंसिडर कर दिया, जो कि 6 इंचेस के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप इस काबिल बने होंगे कि आप एक छत से दूसरी छत तक अपने लिए स्टेयर या किसी के लिए भी स्टेयर डिज़ाइन कर सकेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।